हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ माय लाइफ। आज हम करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमारा कुछ थ्योरम्स है और बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम भी है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थ्योरम करना, और थ्योरम कर लेने के बाद फिर हम प्रॉब्लम करेंगे। मैं आपको इतनी थ्योरम और प्रॉब्लम बता दूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आप उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स और थ्योरम है वो आप कर सकते हो। और यह हमारे इरेशनल नंबर का आज पहला क्लास है, और कल के क्लास में मीन्स 2 क्लास में हम इरेशनल नंबर ख़त्म कर लेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर, the numbers that are expressible as non-terminating and terminating decimal when expressed in decimal form are known as irrational number। कोई भी ऐसा नंबर जब हम उसे डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आएगा। तो उसी फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल किस तरह के हो सकते हैं, कैसे दिखने पे हम समझेंगे कि ये इरेशनल है। तो आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। अगर हमारा इस फॉर्म में होगा, आप देख रहे हो 1 0 1 00 1 000, इस तरह से रिपीट होंगे तो वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। उसी तरह आप यहाँ भी देख लो 0.20 2 00 2 000, इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे 0.12 112 112 4 टाइम्स 1 2, इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, फिर यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर कहलाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। साथ ही साथ रूट में ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जिसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो रूट के तो सारे नंबर ही इरेशनल होते हैं जो कि हमारे रूट में कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हम √2 √3 √5 √8 √27 एंड √29 को इरेशनल बोल सकते हैं। क्यों? हमारा √2 अभी ब्रेक होकर बाहर नहीं आ पाएगा। उसी तरह से 8 को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये रूट के अंदर 2 × 2 × 2 आता है। तो हमारा नियम है कि जब 2 पेयर हमें मिलता है उसी को हम बाहर लेते हैं। तो यहाँ 2 पेयर हमें मिला तो एक 2 बाहर आएगा, पर एक 2 बिना पेयर का है तो वो रह जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 हमारा रूट में रह जाता है, इसीलिए √8 हमारा इरेशनल होगा। उसी तरह से आप 27 को करोगे तो 27 भी हमारा आता है 3 × 3 × 3। यहाँ भी हमें 3 3 का पेयर मिलता है, तो हम यहाँ से एक 3 तो बाहर ले लेंगे, पर एक हमारा रूट के ही अंदर रह जाता है। तो इसलिए हमारा 27 भी √27 भी हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब आप एक थर्ड टाइप देख लो, जब आपका ऐसे क्यूब रूट में रहेगा, क्यूब √2 क्यूब √5 क्यूब √6 क्यूब √11 एंड क्यूब √18, ऐसा भी कोई नंबर रहेगा तो वो भी हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो आपको एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का आ सकता है। ऑप्शन में 4 गिवन रहेंगे, 4 नंबर, और आपको पूछा जाएगा कि इसमें इरेशनल कौन सा नंबर है। तो बस आप इतने को ही समझोगे तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है आप उसे एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में कि पाई हमारा क्या होता है 22/7, और पाई हमारा इरेशनल होता है जबकि हमारा 22/7 रेशनल होता है। क्यों? क्योंकि पाई जो हमारा है इसका वैल्यू हम 3.14 लेते हैं। जब आप इसको पूरी तरफ से डिवाइड करोगे तो ये रिपीट होने लगता है, 14144 इस तरह से रिपीट होने लगता है। तो इसलिए ये कहलाता है हमारा इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 आप देख रहे हो रैशनल नंबर ही होता है। अब एक साथ थ्योरम हम देख लेते हैं। तो पहला थ्योरम है हमारा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको बोलेगा इरेशनल नंबर प्रूफ करने या रैशनल नंबर प्रूफ करने, तो हमारा कोई भी नंबर अगर डेसिमल में है तो वो या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ये तो हमें पहले पता था। तो अगर हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं कि √2 हमारा रैशनल नहीं है, अगर हम प्रूफ कर देंगे कि √2 हमारा रैशनल नहीं है,
तो खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा कि तब √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो पहला हम काम करेंगे कि हम √2 को पहले रैशनल लेकर चलेंगे, और जब लास्ट में हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि √2 हमारा रैशनल है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो तभी इरेशनल होगा। तो इसलिए हम पहले लेट कर लेंगे कि लेट √2 बी रैशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a/b। √2 हमारा रैशनल नंबर है और इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म a/b ले लिया। और जब भी हमारा a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मीन्स a को b या फिर b को a डिवाइड नहीं दे पाएगा, तो ये दोनों छोटा फॉर्म में है बिल्कुल। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा a एंड b का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे ab को हम लेना चाहें तो ये हमारा 3/5, या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी ऐसा नंबर जैसे कि 21/23 ऐसा कोई नंबर है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं कट पाएगा आपस में। और साथ ही साथ हमारा रैशनल नंबर जब भी √2 होता है, तो रैशनल नंबर का एक और नियम है कि नीचे वाला मीन्स डिनोमिनेटर जो कि b है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अभी जब हमने √2 को ही a/b लिया है स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो हम नाउ यहाँ लेट कर लेंगे कि √2 इक्वल्स टू a/b, जो हमने यहाँ पे किया है a/b, √2 इक्वल्स टू a/b। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इसलिए हमने लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे और इधर भी कर देंगे तो ये हमारा √2 बन जाएगा 2। क्यों? क्योंकि √2 अगर है तो इसका मतलब है कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा है √2 का स्क्वायर है तो √2 क्या लिखा है, यही 2 के ऊपर 1/2 है रूट का मतलब। अब अगर इसके ऊपर भी 2 है तो ये क्या है 2, और यहाँ पे आपका 1/2, और जब भी यहाँ पे आप ब्रैकेट हटा देते हो तो 2 इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाता है मेरा यहाँ 2 टू दी पावर 2/2, मीन्स 2 से 2 कट गया तो हमारा लास्ट में क्या 2 ही बचता है। तो हम यहाँ जब भी √2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 आएगा, और a एंड b का स्क्वायरिंग करेंगे तो a² b² आएगा। अब हम क्या कर लेंगे, हम इधर जो कि हमारा डिवाइड में है हम इसे इधर की तरफ लेकर जाएंगे। मीन्स यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कैसे? अगर हमारा लिखा रहता है a/b इक्वल c/d, तो हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स a d के साथ एंड b c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a d इक्वल b c ऐसा आएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 ले सकते हैं, तो बस 2 इंटू b² हो गया, तो 2b² इक्वल्स टू a², और a² इधर कर लेने के बाद 2b² इधर चला गया। अब हम लिख सकते हैं कि हमारा 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, मीन्स 2 डिवाइड्स a²। क्यों ऐसा हम लिखेंगे? बिकॉज 2 डिवाइड्स 2b², मीन्स हमारा 2b² को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाता है, और a² इक्वल है 2b² के। तो जब ये वाला टर्म 2 से डिविजिबल है मीन्स ये भी डिविजिबल होगा, और जब भी हमारा a² 2 से डिविजिबल है तो a तो ऑटोमेटिक ही डिवाइड होगा। कैसे? अगर हमारा 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या है 4। अगर मेरा 4 ही 2 से डिवाइड है तो फिर a ही था हमारा 2, तो 2 भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस इसलिए यहाँ पे मेरा a भी हो जाएगा 2 से डिवाइड। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 2c ले लेंगे। c हमारा क्या है, कोई सा भी इंटीजर है। पुटिंग a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1, अभी जो हमने यहाँ पे लिया है 2b² इक्वल्स टू a² को जो हमने लेट 1 किया है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू को ये वाले फॉर्म 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी हम पुटिंग करेंगे तो 2b² इक्वल a की जगह पे हम क्या रख देंगे 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा।
जब भी हम इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम है तो थ्योरम में हम काटते नहीं हैं, मीन्स कुछ भी ऐसा कटिंग नहीं करते हैं। यहाँ 2 से 4 को कट करके नहीं दिखाएंगे, जस्ट ऐसा है कि 2 से 4 कट गया तो यहाँ 2 आ गया, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन आप देख रहे हो सेम यहाँ के जैसे है। तो जिस तरह से मेरा 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो यहाँ पे मेरा 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, सेम उसी तरह, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा था 2b स्क्वायर को, तो 2 हमारा डिवाइड कर रहा है 2c स्क्वायर को। तो जब हमारा 2 2c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और b इसके साथ इक्वल में है तो इसे भी 2 डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b, मीन्स 2 हमारा a को भी डिवाइड कर सकता है, 2 हमारा b को भी डिवाइड कर सकता है। तो दस अकॉर्डिंग टू डिवाइड कर सकता है। तो अब हम कहेंगे Thus, according to above procedure, 2 is a common factor of a and b। हमने ऊपर जो भी प्रोसीजर किया तो हमने देखा कि 2 हमारा a एंड b को डिवाइड कर रहा था, मीन्स 2 हमारा a एंड b का फैक्टर है। लेकिन हमने पहले क्या एज्यूम किया था कि a b हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में था और उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता था। तो जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता था तो 2 फिर कैसे हमारा a एंड b को डिवाइड कर रहा है, मीन्स जो हमने वहाँ पे एज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट है, मीन्स वो उसको विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने वहाँ लिया था कि सिर्फ और सिर्फ a एंड b का 1 ही फैक्टर होगा, पर ऐसा नहीं हुआ ना, हमने दिखा दिया कि 2b है इसका फैक्टर। So our assumption √2 is rational, that is wrong। हमने बोला कि √2 रैशनल है तो हमने इसे रॉन्ग करके दिखा दिया। मैं आपको शुरू में ही बोली कि अगर हम ये दिखा दें कि रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इरैशनल, इसलिए प्रूफ हो जाता है √2 इज एन इरैशनल नंबर। अब देखिए थ्योरम 2, प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। अब दिखाना है जिस तरह से हमने √2 को प्रूफ करके दिखाया, अब हम दिखाएंगे √3 को। मैं आपको 2 प्रॉब्लम इसलिए बता दे रही हूँ कि एक में अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आया होगा तो ये दूसरे वाले में वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम, क्योंकि ये थ्योरम है तो हमेशा मैं प्रूफ लिख कर ही बनाऊंगी, प्रूफ से ही सॉल्व करूंगी, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो पहले हम प्रूफ लिख लेंगे और फिर यहाँ पे सेम वही लेंगे। √3 को हम एज्यूम कर लेंगे कि रैशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a b ही होगा। तो वेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं हो सकता 1 के अलावा। और ये मेरा जब भी रैशनल नंबर है तो b हमारा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो वो सब हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर √3 को ही हमने a बाई b लिया था तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ √3 इक्वल्स टू a बाई b। फिर यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। फिर यहाँ पे b स्क्वायर 3 के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसे हम लेफ्ट 1 ले लेंगे। अब सेम यहाँ पे भी होगा कि हमारा 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 3 हमारा जब भी 3b स्क्वायर को कर रहा है डिवाइड तो a स्क्वायर इसी के साथ इक्वल में है तो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और जब भी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी करेगा। क्यों? ये पहले भी मैं बताई हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर मेरा 3 का स्क्वायर है और 3 से डिवाइड करना है तो 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो 3 मेरा जब भी इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 हमारा यहाँ क्या है a, तो 3 को भी डिवाइड करेगा, इसलिए 3 डिवाइड्स a आल्सो। तो 3 हमारा a को भी डिवाइड करेगा। अब उसी तरह से हम लेट कर लेंगे a इक्वल्स टू 3c फॉर सम इंटीजर c। c हमारा कोई भी इंटीजर है और हम यहाँ c क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले 2 a एंड b ले लिया था तो अब हम c ले रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन c ही हम लेंगे।
पुटिंग a इक्वल्स टू 3c। अब हम a की जगह पे 3c को पुट कर देंगे कहाँ 1 में, तो पुटिंग करेंगे हमारा तो निकल कर आएगा ये 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 एंड c स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा 3b स्क्वायर, 3 हमारा यहाँ 9 को कट कर देगा तो 3 से 9 कट होगा 3 टाइम्स में, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर हो गया। तो जैसे हमने पहले दिखाया था कि जब हमारा 3c स्क्वायर को कट कर रहा है तो b स्क्वायर को भी करेगा, और जब भी b स्क्वायर को कट करेगा तो 3 हमारा b को भी कट करेगा। Thus 3 is a common factor of a and b, but this contradicts the fact that a and b have no factor other than 1। हमने दिखा दिया कि 3 हमारा a एंड b को डिवाइड कर पा रहा है, लेकिन हमने एज्यूम किया था कि a b हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। मीन्स जो हमने एज्यूम किया था वो मेरा एजम्पशन रॉन्ग था, तो हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, तो हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया कि √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, इफ a इज रैशनल एंड √b इज इरेशनल देन प्रूव दैट a प्लस √b इज इरेशनल। क्या यहाँ कह रहा है कि a अगर हमारा रैशनल है, √b अगर हमारा इरेशनल है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि a प्लस √b हमारा इरेशनल होगा। तो हमारा यहाँ पहले से गिवन है, तो इसलिए हम लिख लेंगे गिवन दैट a इज रैशनल एंड √b इज इरेशनल। और जिसे हमें प्रूफ करना है a प्लस b को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। मीन्स अगर हमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस √b हमारा रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि a प्लस b हमारा इरेशनल है। इसलिए हम पहले यहाँ एज्यूम करेंगे कि a प्लस b हमारा रैशनल है। तो हम यहाँ ले लेंगे लेट a प्लस √b इज रैशनल। देन अभी हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना, कोई भी टर्म अगर रूट के अंदर हो तो हमें उसे अलग अकेला बनाना पड़ता है। मीन्स अगर यहाँ पे √b है तो इसके साथ अभी प्लस में a है, तो a हमें यहाँ से कैसे भी हटाना पड़ेगा। तो प्लस a हटाने के लिए यहाँ पे एक माइनस a ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे माइनस a कर देंगे। और यहाँ पे देख रहे हो मैंने लिख दिया है कि डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल। कोई सा भी रैशनल नंबर से अगर किसी भी नंबर को घटाया जाएगा तो वो हमेशा रैशनल ही होता है। मीन्स दो रैशनल नंबर के बीच अगर घटाव होगा तो वो रैशनल ही आएगा। तो जब भी हम इसे घटा देंगे, तो जब भी हम a प्लस √b में से माइनस a करेंगे तो ये भी मेरा इरेशनल हुआ। तो यहाँ हमारा a प्लस में, यहाँ माइनस में, a दोनों आपस में कट गया तो √b ही बचा, और √b इज रैशनल होगा क्योंकि हमारा ये पूरा यहाँ से रैशनल आ रहा था ना, तो हमारा √b भी यहाँ तभी रैशनल होगा। लेकिन हमने लिया क्या था कि, और लिया भी नहीं था, गिवन में ही दिया था कि √b इज इरेशनल है। तो जब गिवन में बोला है कि √b इरेशनल और हमने करके दिखा दिया कि √b हमारा रैशनल है, मीन्स जो भी प्रॉब्लम में कहा गया था कि √b हमारा इरेशनल है उसे हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उसके विरोध कर दिया हमने। तो यहाँ ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है कि तब a प्लस √b भी हमारा क्या है, रैशनल नहीं है। इसका मतलब a प्लस √b हमारा इरेशनल नंबर है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D में पहला नंबर प्रॉब्लम है आपका, सिर्फ डेफिनेशन देना है, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो वो पहले मैंने आपको लिखवा दिया है, वही डेफिनेशन लिख लेने से हो जाएगा। तो अब हम करते हैं प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ जितने भी नंबर गिवन है उसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो यहाँ 27/22/7 हमारा रैशनल नंबर है एंड 3.1416 ये हमारा रैशनल है।
3.1416, 14144 या फिर 14114 ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा रैशनल हो जाएगा। पाई तो हमारा इरेशनल है ही। यहाँ पे भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 142857 सभी नंबर अलग अलग हैं, तो ये भी हो जाएगा रैशनल। यहाँ पे 636363 रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। यहाँ पे भी 0400400004 देख रहे हो, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, इरेशनल। फिर यहाँ अगर रूट में कोई भी नंबर है, आप इसे ब्रेक करो तो ये क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21, और यहाँ 3 भी हमारा और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये भी हो गया इरेशनल। क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो ये भी हो जाएगा हमारा इरेशनल। करेंगे प्रॉब्लम 3, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। हमें एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड करना है जो हमारा रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में आए। तो जब भी किसी नंबर के बीच का बोलेगा आपको रैशनल नंबर निकालने, तो जैसे सपोज ए है एंड बी है, इन दोनों के बीच का बोल रहा है निकालने, तो आप हमेशा क्या करोगे, इसे प्लस करके डिवाइडेड 2 कर दोगे, तो इसके बीच का रैशनल नंबर निकल कर आ जाता है। तो यहाँ हम करेंगे रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में निकालना है, तो बस इन दोनों को पहले प्लस कर दो, फिर डिवाइडेड 2 कर दो। अभी ये दोनों नंबर रूट में है, तो इसका एडिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पहले ही रूट 2 इक्वल उसका वैल्यू एंड रूट 3 इक्वल्स टू उसका वैल्यू ले लेंगे। ये वैल्यू तो आपको पहले से याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी आप याद कर लो, ये आगे भी काम आता है। तो यहाँ रूट 2 का वैल्यू हो जाता है 1.414 एंड रूट 3 का वैल्यू हो जाता है 1.732। जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.146 डिवाइडेड बाई 2। जब भी इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.573, ये आ गया। अब हम यहाँ से इसे जस्ट 73 को हटा देंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। तो 1.5 को जब भी मैं फ्रैक्शन में लाऊंगी तो ये 3/2 आ जाता है। तो हमारा रैशनल नंबर रूट 2 एंड रूट 3 के बीच का आएगा 3/2। अब देखिए प्रॉब्लम 5 में कह रहा है प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा हमने एक थ्योरम किया था, उसी की तरह से ये भी है, फिर भी आप एक बार देख लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। गिवन रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन हमारा दिया हुआ था और हम लेट कर लेंगे, जो दिया है उसके अपोजिट में ही लेट करेंगे। यहाँ बोल रहा है 2 प्लस रूट 3 इरेशनल है, लेकिन हम लेट कर लेंगे कि रैशनल है, और जब भी हम दिखा देंगे कि रैशनल मेरा नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो इरेशनल होगा। लेट वी एज्यूम 2 प्लस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b हो जाएगा। जब ये रैशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम एज्यूम कर लेंगे कि ab होगा, और यहाँ पे a और b हमारा क्या है, इंटीजर्स है। साथ ही साथ क्योंकि रैशनल नंबर के नीचे में q होता है जो कि नॉट इक्वल 0 होता है, वो भी हम दिखा देंगे। नाउ हमने 2 प्लस रूट 3 को ही a/b एज्यूम किया था, तो 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू a/b ले लेंगे। उसके बाद 2 प्लस रूट 3 इक्वल a/b होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट वाले नंबर को एक तरफ छोड़ देंगे और बिना रूट वाले नंबर सभी को एक तरफ कर देंगे। मीन्स यहाँ रूट 3 है तो हम यहाँ रूट 3 अकेला कर देंगे, और यहाँ से 2 भी हमारा एक होल नंबर की तरह है, मीन्स बिना रूट का नंबर है, और a/b भी हमारा बिना रूट का नंबर है, तो हम इन सभी को एक साइड कर देंगे। 2 हमारा इधर प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा -2। अभी हम इसे एज्यूम कर लेंगे 1। नाउ a/b इज रैशनल। हमने पहले ही एज्यूम किया था कि हमारा a/b रैशनल नंबर है, तो जब हमारा a/b रैशनल नंबर है और 2/1 भी रैशनल नंबर है, तो जब दो रैशनल नंबर के बीच डिफरेंस होता है तो वो भी रैशनल ही निकल कर आता है।
तो a बाई बी माइनस 2 भी हमारा रैशनल हो जाएगा। तो जब हमारा a बाई बी माइनस 2 इक्वल है √3 के साथ और ये मेरा रैशनल है तो ये भी मेरा रैशनल हो जाएगा। तो √3 इज रैशनल, हमने दिखा दिया कि √3 मेरा रैशनल नंबर है फ्रॉम वर्ड से आप देख रहे हो। बट इट इज़ गिवन दैट √3 इज़ इरेशनल, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में दिया था कि √3 हमारा इरेशनल है। तो जब ही हमने वहाँ पे इस बात को रॉन्ग कर दिया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 + √3 इज़ रैशनल नंबर, मीन्स ये रॉन्ग है। 2 + √3 भी तब हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, तो हमारा 2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, thus we arrive at a contradiction, so our assumption 2 + √3 is a rational number। जो भी हमने किया था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है, मीन्स उसके विरोध में है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया है आप उसे अच्छी तरह से रिवाइज करना, समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके देखना। इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं फिर उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी।